मुझे नहीं पता कि क्या तुम्हें आश्चर्य से नफरत है, स्टेला। हमारी अपेक्षाओं को संप्रेषित करने और आपको एक उचित समय रेखा प्रदान करने के हित में आपको पता होना चाहिए कि हम पोते पोतियों के लिए तैयार हैं। स्टेला लेन ने नाश्ते के बाद अपनी मां के खूबसूरत बूढ़े होते चेहरे की ओर देखा। मेकअप के सूक्ष्म अनुप्रयोग ने युद्ध के लिए तैयार कॉफी रंग की आंखों की ओर ध्यान आकर्षित किया। स्टेला के लिए यह एक अशुभ संकेत था। जब उसकी मां के मन में कोई बात आती तो वो प्रतिशोध लेने वाली मधुमक्खी की तरह हो जाती, झगड़ालू और दृढ़ निश्चयी, लेकिन गुर्राने और रोने के बिना। स्टेला ने कहा, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। सदमे ने तेज तर्रार उन्मत्त विचारों को रास्ता दे दिया। पोते पोतियों का मतलब था बच्चे और डायपर का पहाड़, फटने वाले डायपर, और बच्चा रोता है, आत्मा को झकझोर देने वाला बंशी विलाप करता है जिसे सबसे अच्छा शोर रद्द करने वाला हेडफोन भी बफर नहीं कर सकता। जब वे इतने छोटे थे तो वे इतनी देर तक और इतनी जोर से कैसे रोते थे। साथ ही बच्चों का मतलब पति होता है, पति का मतलब बॉयफ्रेंड होता था, बॉयफ्रेंड का मतलब है डेटिंग, डेटिंग का मतलब था सेक्स। वह सिहर उठी, तुम 30 की हो स्टेला प्रिय, हमें चिंता है कि तुम अभी भी अकेली हो। लो, क्या आपने टिंडर आजमाया है? उसने अपना पानी पकड़ा और कॉर्न निगल लिया। गलती से बर्फ का एक टुकड़ा निगल गया। अपना गला साफ करने के बाद उन्होंने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। इसे आजमाया। टिंडर और संबंधित डेटिंग उद्देश्यों के बारे में सोचकर उसे पसीना आने लगा। उसे डेटिंग से जुड़ी हर चीज से नफरत थी। अपनी आरामदायक दिनचर्या से बाहर निकलना, ऐसी बातचीत जो बेतुकी और चौंकाने वाली हो गई, और फिर सेक्स। मुझे पदोन्नति की पेशकश की गई है, उसने उम्मीद करते हुए कहा कि इससे उसकी मां का ध्यान भटक जाएगा। दूसरा, उसके पिता ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की अपनी प्रति नीचे करते हुए अपने तार किनारे वाले चश्मे को दिखाने के लिए कहा, आपको अभी 2 तिमाही पहले ही पदोन्नत किया गया था। यह अभूतपूर्व है। स्टेला उत्साहित हो गई और अपनी सीट के किनारे पर चली गई। हमारा नवीनतम ग्राहक एक बड़ा ऑनलाइन रिटेलर जो गुमनाम रहेगा सबसे अद्भुत डेटा से प्रदान करता है और मुझे पूरे दिन उनके साथ खेलने का मौका मिलता है। मैंने उनके कुछ खरीदारी सुझावों में मदद करने के लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन किया है। जाहिर है, यह उम्मीद से बेहतर काम कर रहा हूँ। नया प्रमोशन कब प्रभावी है? उसके पिता से पूछा। ठीक है। बेनेडिक्ट के केकड़े के केक से हॉलैंडाइस और अंडे की जर्दी एक साथ बह गई थी और उसने अपने कांटे की नोक से पीले तरल को अलग करने की कोशिश की। मैंने पदोन्नति स्वीकार नहीं की। यह मुख्य अर्थशास्त्री का पद था और मेरे अधीन 5 प्रत्यक्ष रिपोर्टें थीं और इसके लिए बहुत अधिक ग्राहक सहभागिता की आवश्यकता थी। मैं सिर्फ डेटा पर काम करना चाहता हूँ। उनकी मां ने हाथ हिलाकर उस बयान को खारिज कर दिया। तुम आत्मसंतुष्ट हो रही हो स्टेला, यदि आप स्वयं को चुनौती देना बंद कर देंगे तो आप आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे। आप अब अपने सामाजिक कौशल में सुधार नहीं करने जा रहे हैं। वह मुझे याद दिलाता है, क्या आपकी कंपनी में ऐसे कोई सहकर्मी है जिन्हें आप पसंद करेंगे? तारीख। उसके पिता ने अपना अखबार नीचे रखा और अपने गोल पेट पर हाथ मोड़ते हुए कहा, हाँ, वह एक दोस्त है, फिलिप जेम्स। उसके बारे में क्या? जब हम उससे मिले थे आपकी पिछली कंपनी मीटिंग में वह बहुत अच्छे लग रहे थे। आस्ची माँ के हाथ उसके मन पर घर में घुसे कबूतरों की तरह फड़फड़ा रहे थे। ब्रेड क्रम्स। ओह, मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? वह बहुत विनम्र था और देखने में आसान था। मुझे लगता है वह ठीक है। स्टेला ने अपने पानी के गिलास पर संक्षेपण पर अपनी उंगलियां फिराईं। सच कहूं तो उसने फिलिप के बारे में सोचा। वह घमंडी और असभ्य था, लेकिन वह सीधी बात करने वाला था। लोगों में उन्हें ये काफी पसंद आया। मुझे लगता है कि उसे कई व्यक्तित्व विकार हैं। उसकी मां ने स्टेला का हाथ थपथपाया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसे वापस अपनी गोद में रखने के बजाय उसने उसे स्टेला की गोद में रख दिया। तब शायद वह आपके लिए एक अच्छा साथी साबित होगा। अपने स्वयं के मुद्दों को संबोधित करके वह आपके एस्पर्जर के बारे में अधिक समझ सकता है। हालांकि ये शब्द तथ्यपरक लहजे में बोले गए थे, फिर भी ये अच्छे लग रहे थे। स्टेला के कानों के लिए अस्वाभाविक और तेज। पड़ोसी टेबलों पर एक सरसरी नजर।
रेस्तरां के छत्रायुक्त आउटडोर भोजन क्षेत्र में उन्हें ऐसा आश्वासन दिया गया था जैसा किसी को नहीं मिला था। सुना, और वह सचेत रूप से उससे बचते हुए अपने हाथ के ऊपर वाले हाथ को घूरने लगी। इसे हिलाकर वह बिन बुलाए स्पर्श से चिढ़ जाती थी और यह बात उसकी माँ जानती थी। यह उसने उसे अनुकूलित करने के लिए ऐसा किया। अधिकतर इसने स्टेला को पागल कर दिया। क्या ये संभव था? क्या फिलिप इसे समझ सका? मैं इसके बारे में सोचूंगी, स्टेला ने कहा, और इसका मतलब यही था। उसे सेक्स से ज्यादा नफरत झूठ बोलने और दिखावा करने से थी, और दिन के अंत में वह अपनी माँ को गौरवान्वित और खुश करना चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेला ने क्या किया, वह हमेशा अपनी माँ की नजरों में सफल होने से कुछ कदम पीछे थी और इसलिए अपनी माँ की नजरों में भी। एक प्रेमी ऐसा करेगा, वह जानती थी। समस्या यह थी कि वह जीवन भर एक पुरुष को अपने साथ नहीं रख सकती थी। उसकी माँ मुस्कुराए। उत्कृष्ट। अगला लाभकारी रात्रिभोज जो मैं आयोजित कर रहा हूँ वह कुछ महीनों में है, और मैं चाहता हूँ कि इस बार आप एक तारीख लेकर आएं। मुझे मिस्टर जेम्स को आपके साथ उपस्थित होते देखना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वह काम नहीं करता है तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। स्टेला ने अपने होंठ भींच लिए। उसका नवीनतम यौन अनुभव इनमें से एक के साथ था, उसकी माँ की ब्लाइंड डेट्स। वह देखने में अच्छा था, उसे वह देना ही था, लेकिन उसके हास्यबोध ने उसे भ्रमित कर दिया। उनके एक उद्यम पूंजीपति होने और उनके एक अर्थशास्त्री होने के कारण उनमें बहुत कुछ समान होना चाहिए, लेकिन वह अपने वास्तविक काम के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने कार्यालय की राजनीति और हेरफेर की रणनीति पर चर्चा करना पसंद किया, जिससे वह इतनी खो गई कि उन्हें यकीन हो गया कि तारीख असफल रही। जब उसने उससे सीधे पूछा कि क्या वह उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहती है, तो वह पूरी तरह से हैरान रह गई। क्योंकि उसे न कहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने हाँ कह दी। एक चुंबन था जिसका उसे आनंद नहीं आया। इसका स्वाद उस मेमने जैसा था जिसे उसने रात के खाने में खाया था। उसे मेमना पसंद नहीं आया। उसका कोलोन उसे परेशान कर रहा था और उसने उसे हर जगह छुआ। जैसा कि अंतरंग स्थितियों में हमेशा होता है, उसका शरीर बंद था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने अपना इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डोम होटल के कमरे में डेस्क के बगल वाले कूड़ेदान में फेंक दिया था, जिससे वह परेशान हो गई। निश्चित रूप से उसे पता होना चाहिए कि सामान बाथरूम में जाता है। उससे कहा कि उसे आराम करने की जरूरत है और चला गया। वह केवल कल्पना ही कर सकती थी कि अगर उसकी माँ को पता चलेगा कि उसकी बेटी पुरुषों के साथ कितनी बुरी व्यवहार करती है तो उसे कितनी निराशा होगी। और अब उसकी माँ भी बच्चे चाहती थी। स्टेला अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपना पस इकट्ठा किया। मुझे अब काम पर जाना होगा। हालांकि वह अपनी सभी समय सीमाओं से आगे थी, लेकिन आवश्यकता इसके लिए सही शब्द था। काम ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया, उसके मन में तीव्र इच्छा जगा दी। यह उपचारात्मक भी था। वह मेरी लड़की है, उसके पिता ने खड़े होकर उसे गले लगाने से पहले अपनी रेशमी हवाईन शर्ट उतारते हुए कहा। आप पहले उस जगह के मालिक बनने जा रहे हैं। लंबा। जब उसने उसे तेजी से गले लगाया तो उसने परिचितता भरी सांस ली। उसे उस स्पर्श की परवाह नहीं थी जब उसने इसकी शुरुआत की थी, या उसके पास इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होने का समय था। उसके आफ्टरशेव की गंध। सभी पुरुष उसके पिता की तरह क्यों नहीं हो सकते? उसने सोचा कि वह सुंदर और प्रतिभाशाली है और उसकी गंध उसे बीमार नहीं बनाती है। आप जानते हैं कि उसकी नौकरी एक अस्वास्थ्यकर जुनून है। एडवर्ड, उसे प्रोत्साहित न करें। स्टेला की ओर ध्यान देने और एक माँ जैसी आह भरने से पहले उसकी माँ ने कहा, आपको सप्ताहांत पर लोगों के साथ बाहर रहना चाहिए। यदि आप अधिक पुरुषों से मिलेंगे तो मुझे पता है कि आपको सही व्यक्ति मिल जाएगा। उसके पिता ने उसके गाल पर एक ठंडा चुंबन दिया और फुसफुसाए, काश मैं भी काम कर रहा होता। जैसे ही उसकी माँ ने उसे गले लगाया, स्टेला ने उसकी ओर अपना सिर हिलाया। उसकी माँ के सदाबहार मोतियों की माला स्टेला के उरोस्थी में दब गई और चैनल नंबर 5 उसके चारों ओर घूमता रहा। पीछे हटने से पहले उन्होंने 3 सेकंड तक तीखी गंध को सहन किया। मैं आप दोनों से अगले सप्ताहांत मिलूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ। अलविदा।
पालो ऑल्टो के आलीशान शहर से बाहर निकलने से पहले उसने अपने माता पिता की ओर हाथ हिलाया।